Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. Again we are having vocabulary and today we have a special program with three concepts, that is love, fear and madness. तो लव मतलब प्यार और डर और पागलपन, ये तीन कंसेप्ट है, तीन आइडियाज़ हैं जिस पर हम बहुत से शब्दों की चर्चा करेंगे। तो हिंदी में हम प्यार कहते हैं, डर कहते हैं, पागलपन कहते हैं, और अंग्रेजी में लव बोलेंगे, फियर बोलेंगे, मैडनेस बोलेंगे, और ग्रीक में बोलते हैं फिलोस। लव को क्या बोलते हैं? फिलोस। और फोबिया को क्या, फियर को क्या बोलते हैं? फोबिया। और पागलपन को क्या बोलेंगे? मैनिया। तो फोबिया, तो फिलोस जैसे होता था, जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी ये दो चीज से बना है। फिलोस बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस मतलब होता है लव और सोफिया मतलब होता है विजडम, नॉलेज, विजडम। तो फिलॉसफी इज लव फॉर विजडम, फिलॉसफी इज लव फॉर विजडम या लव फॉर नॉलेज। इसी तरह से अगर इसमें हम ये फिलोस जोड़ देंगे तो इसमें प्यार होता है। जैसे चीरोफाइल, चीरोफाइल का मतलब होता है, चीरो मतलब होता है हाथ, चीरोफाइल, चीरोफाइल का मतलब होता है जो आदमी हाथ की देख रेख करता है, हाथ से प्यार करता है, हाथ नाखून काटता है और हाथ को साफ रखता है, क्लीन रखता है, देखने में सुंदर लगता है, उसको बोलते हैं चीरोफाइल। इसी तरह से फोटोफाइल होता है, फोटो मतलब होता है पैर, फोटोफाइल। पैर को जो ज़्यादा ध्यान देता है उससे लोग देखते हैं पैर बहुत सॉफ्ट रखते हैं, तो चीरोफाइल और फोटोफाइल। इसी तरह इसमें जो किताब से प्यार करते हैं उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, बिब्लियो प्लस फाइल। तो बुक लवर, किताबों से प्यार करने वाला। तो फाइल का मतलब होता है जो प्यार करता है किताबों से। तो ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं या लैटिन वर्ड्स हैं, इसमें जोड़ देने से इनका मतलब निकलता है, बहुत से ऐसे वर्ड्स बनते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आती है फियर है। सब बहुत से लोग तरह तरह के एबनॉर्मल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली से प्यार करने वाले लोग हैं, तो उसको ऐसे मीज़ोफाइल, मीज़ोफाइल मतलब होता है कि जो गंदगी से प्यार करते हैं। और एलोरोफाइल मतलब होता है जो बिल्ली से प्यार करते हैं, और सीनोफाइल उसी कहते हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं। तो इस तरह से बहुत से वर्ड्स बनते हैं। अब फोबिया जो है, फोबिया एक किस चीज़ का फोबिया है कि डर, एक किस्म का मॉर्बिड फियर होता है। और ऐसे ऐसे ये जो है, ये तो फाइल के लिए नॉर्मल कैरेक्टर है, दिस कैन बी कॉल्ड नॉर्मल कैरेक्टर। लविंग इज गुड थिंग। आप किसी को प्यार करते हो, संसार का कोई आदमी है, कोई जंतु है, कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधा है, प्यार करना तो ये नॉर्मल चीज़ हुआ। लेकिन ये सब दोनों एबनॉर्मल कैरेक्टर के आते हैं, जिसमें डर हो और जिसमें पागलपन हो। तो इसको हम एबनॉर्मल कैरेक्टर वाले को थोड़ा अच्छा से समझेंगे। तो जैसे फोबिया ये डर है, और किसी को किसी विशेष व्यक्ति वस्तु से एक्सेस डर होता है या भय होता है। जैसे एक होता है हाइड्रोफोबिया,
हाइड्रोफोबिया, ये सबसे पहला ये डिजीज हम लोगों के नॉलेज में आया। हाइड्रोफोबिया मतलब कुत्ता काट लेता है तो उसको उस मरीज को जो है वो उसको पानी से डर लगने लगता है। ये पानी से उसको डर लगता है और कुत्ता काटता है तो उसमें उसके जीभ में रैबीज बैक्टीरिया आता है और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो पानी को से डरने लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और इसी तरह से बहुत से फोबिया हैं, हम आपको एक एक करके थोड़ा सा परिचय करते हैं। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया को होता है किताबों से डर लगता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं किताब देखकर नर्वस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। ये बुक्स से डर लगता है, बुक्स देखते हैं तो उनको डर लगता है, किताब छूना नहीं चाहते, तो इसका हाइड्रोफोबिया। अच्छा, फैस्मोफोबिया, फैस्मोफोबिया ये होता है भूत, PHASMO, फैस्मोफोबिया, ये भूत से डर लगना, भूत से डर लगता है तो उसको फैस्मोफोबिया कहते हैं। और डर से डर लगता है तो फोबोफोबिया कहते हैं, फोबोफोबिया, डर से डर लगने को फोबोफोबिया कहते हैं। हाँ, फोबोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, फैस्मोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, जेनोफोबिया। हाँ, जेनो, अजनबी आदमी से को देख करके डर लगना, जेनोफोबिया। स्ट्रेंजर, अजनबी आदमी है उसको देख करके जब डर लगता है तो उसको फोबोफोबिया कहते हैं। और यस, और इसके अलावा नंबर 13 बहुत उसको अनलकी मानते थे पहले, उसको भी फोबिया के ही कैटेगरी में रखते हैं। कभी कभी पूछा जाता है नंबर 30 इसको कहते हैं टिस्काइडेकाफोबिया, टिस्काइडेकाफोबिया, टिस्काइडेकाफोबिया। फियर ऑफ नंबर 30, फियर ऑफ नंबर 30। विदेशों में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, लकी नहीं माना जाता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अवसाप माना जाता है। तो लोग 13 नंबर पाने से डरते हैं, अगर पा गए तो जरूर कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, उनके परिवार का कुछ ऐसा माना जाता है। तो ये जो है एक विशेष तरह का फोबिया है जो अंधविश्वास पर निर्भर करता है, किसको छू लेंगे तो ये हो जाएगा। तो नंबर 13 इज अनऑस्पिशियस डे, बैड डेज इन वेस्टर्न कंट्रीज। सो देयर इज दिस false belief that decaphobia is number 13, containing number 13, तो उसको ही अशुभ होने वाला है, तो इसमें ये इस चीज़ का है। अब गाइस, अब आपको फोबिया आप देख लिए, और बहुत तरह के, बिल्ली से फोबिया होता है, कुत्ता से फोबिया होता है। बहुत से लोग होते हैं कुत्ता जो है वो अपने घर में नहीं रखना चाहते, बहुत से लोग बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत से लोग बिल्ली को अपने घर में नहीं रखना चाहते, बहुत से लोग उसको बहुत प्यार से रखते हैं। तो ये तरह तरह के एबनॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। तो फोबिया हो गया, और इसके बाद है मैनिया। तो हम मैनिया देखते हैं, मैनिया
एक होता है मेगालोमैनिया, मेगालोमैनियक। इसका मतलब होता है कि इसको पागलपन होता है अपने को बड़ा दिखाने का, टू शो ऑफ एज ग्रेट मैन, एज ग्रेट, एज ए ग्रेट मैन। इसको यह दिखाना होता है हम बहुत बड़े आदमी हैं, इसको बोलते हैं मेगालोमैनियक। पागलपन सा लगा रहता है, वो हर वक्त ये चक्कर में रहता है कि उसको लोग बड़ा आदमी कहे, तो मेगालोमैनियक, मेगालोमैनियक। और इसको जो है पायरोमैनियक। पायरोमैनियक क्या होता है? ये पायरो मतलब होता है आग, पायरोमैनियक ये फायर, पागलपन होता है। ये किसी चीज को जला करके और उसमें आनंद लेता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कोई चीज जला देंगे, उसको उसमें उस आग को सेकेंगे, तापेंगे उसको, तो ये पागलपन है, पायरोमैनियक उसको बोलते हैं। कभी आग से खेलना और आग जलाना, उसका एक पागलपन है, पायरोमैनियक होता है उसका। और इसी तरह से डिप्सोमैनियक, डिप्सो मतलब होता है शराब, तो डिप्सोमैनियक, तो शराब के बारे में तो कुछ नहीं कहना है कि किस तरह से शराबी पागल जैसा घूमता है। जब शराब उसको नहीं मिलता तो वो पागल जैसा घूमते रहता है इधर से उधर, until he gets a bottle of wine, he is not satisfied, he is always restless। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक मतलब शराब का आदी, डिप्सोमैनियक, शराब का आदी डिप्सोमैनियक होता है। और मेगालोमैनियक मतलब होता है बड़ा आदमी दिखाने का, जिसको पागलपन होता है। ऐसे आदमी से आप बराबर रोज दो चार होते होंगे जो अपने को बहुत बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मैन, बट दे ट्राई टू शो ऑफ दैट दे आर बिग गन, तो उसको बोलते हैं मेगालोमैनियक। और इसी से ईगोमैनियक भी होता है। ईगो और मैगलो दोनों एक ही चीज़ होता है। ईगो का मतलब होता है कि वो अपने ईगो ही को बताता है कि हम अनकॉन्शियसली वो बताता है कि वो स्वार्थी है, बहुत बड़ा है, जो भी कुछ है उसके ही लिए है, तो दैट्स ऑल। एंड देन बिबिलियो, हाँ बिबिलियोमैनियक। कुछ लोग किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अच्छी नहीं, पागलपन होता है किताब को चुराने का, बिबिलियो क्लेप्टोमैनियक कहते हैं, बिबिलियो क्लेप्टोमैनियक। ऐसे व्यक्ति जो किताबों के, बिबिलियो क्लेप्टोमैनियक, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इनको आदत होती है, लत होती है चुराने की, तो वो कोई भी चीज़ चुरा सकते हैं। जैसे इसलिए किताब चुरा लेते हैं, और अगर इतना क्लेप्टोमैनियक कहें तो इनको चुराने की आदत होती है। कहीं जाएंगे और चम्मच रखा रहेगा या कोई चीज़ रखा रहेगा, उसको अपने पॉकेट में डाल लेंगे। होटल में जाएंगे तो कोई अच्छी चीज़ लगी, इस पॉकेट में डाल ली। तो विशेषकर स्पेशली औरतें होती हैं जो क्लेप्टोमैनियक होती हैं, उनको फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनकी आदत होती है कि थोड़ा सा दो चार हाथ दिखा दे किसी को, तो क्लेप्टोमैनियक होती हैं जो अनकॉन्शियसली का मतलब कि दे कैन नॉट रेजिस्ट देमसेल्फ टू स्टील, लत पड़ी रहती है चुराने की, तो क्लेप्टोमैनियक होता है। अब बिबिलियो मतलब
कोई लाइब्रेरी में गया, वो कोई पन्ना फाड़ा उसको रख लिया, तो विविलियो मैनियक होता है, तो पागलपन होता है। दिस इज कॉल्ड पागलपन, मैडनेस। क्लेप्टोमैनियक, विविलियो मैनियक, टुलिपोमैनियक, फूल चुराने का बहुत लोगों का पागलपन होता है। कोई देख लेंगे कि ये फूल है और वो उसको जाकर के रात में चाहे जहाँ जिस तरह से वो उसको तोड़ लेंगे, तो टुलिपी मैनियक होता है, टुलिपोमैनियक एंड क्लेप्टोमैनियक। तो ऐसे वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ मैनियक इज देयर। अच्छा, इसके बाद क्लैस्ट्रोफोबिया, मतलब क्लोज स्पेस अगर होता है तो उसको क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एगोरोफोबिया, ओपन खुले जगह से बहुत लोग डरते हैं। और एक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, बहुत से लोग होते हैं कि अगर 2 तल्ला पर चढ़ जाएंगे, फिर उसको वहाँ से देखेंगे तो वो डरने लगेंगे, कांपने लगेंगे, गिर न जाए। तो बहुत से लोगों को हाइट से डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्ट्रोफोबिया। और जिसको स्पेस से डर लगता है उसको बोलते हैं एगोरोफोबिया। और जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है कि जगह कम है, उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। तो गाइस, इस तरह से हमने देखा कि लॉट ऑफ वर्ड्स एंड लॉट ऑफ कैरेक्टर्स and lot of ideologies, abnormal characters we have seen through the words. So this is all for today. We will see and we continue in the program, in the lecture series, that is vocabulary. Thank you very much.